नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षय वट की पूजा अर्चना की। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, बोले राहुल गांधी। यूसीसी भेदभाव को खत्म करने का संवैधानिक उपाय, बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज 60 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में किया स्नान। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को ईडी का नोटिस कल होना होगा पेश। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर गुजरात के ढोलका से है, जहां कालीकुंज क्षेत्र में 3 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस चौकी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर चोरों द्वारा की गई चोरी से पुलिस पेट्रोलिंग पर अनेक सवाल खड़े हो गए हैं। अगली खबर गुजरात के बावला तालुका से है, जहां डेडाल वासना में बीती रात करीब 11 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक 2 मकानों में आग लग गई। इस घटना से घर में रखी नकद रकम, सोने चांदी के आभूषण जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही शुरू की। नाम શું બનાવ બન્યો તો? પોપટભાઈ સોમાભાઈ ચાવડા, રહેવાસી વાસણા ઢેટાળ। અમારા ગામમાં અમારું ઘર લાગ્યું રાત્રે 11 વાગે, તારીખ 25/1/2025 રાત્રે 11 વાગે મકાન લાગ્યું। તેમાં ઘર વખરી બળી ગઈ, પછી જણસો બળી ગઈ, લુગડા લત્તા, ઘર વખરી सब વસ્તુનો નાશ થઈ ગયો। કઈ વસ્તુ બચી નથી, ખાલી પહેર્યા લુગડે છોકરીઓ બહાર રહી છે। આશરે કેટલું નુકસાન થયું છે તમારા મકાન? નુકસાન અમારો લગભગ 5-6 લાખનું નુકસાન થયું છે। શું કહેવા માંગો છો તમે આ વિશે? અમારો આ નુકસાન સરકારી ધારાધોરણ મુજબ જો રાહત ફંડમાં આપે, મદદ કરે તો સારું, એવી અમારી માગણી છે। કાળુભાઈ મંગાભાઈ ચાવડા, વાસણા ઢેટાળ। અમે આજ રોજથી શોર્ટ સર્કિટ થતાં અમારા બંને ભાઈઓના ઘર લાગીને ઘર થઈ ગયા છે। અમે નિર્ધાર થઈ ગયા છે અને મારે કોઈ આધાર નથી। સરકારથી અમને કોઈક મદદ કરે તો સરકારશ્રીનો આભાર। अगली खबर झारखंड से, जहां हजारीबाग जिले के बड़का गांव क्षेत्र में खुलेआम बालू खनन से क्षेत्र का भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। बालू उठाव के कारण नदियां गहरी होती जा रही हैं, जिससे नदियों के किनारे बने घरों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और साथ ही इस खनन से खेती योग्य सैकड़ों एकड़ जमीन भी नदी में समा गई है। जनता की शिकायतों के बावजूद शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ के मगला लक्ष्मी राम गांव में 105 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का निर्माण शुरू हो गया है। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने भूमि पूजन किया। इसके अलावा दक्षिण कोरिया से आए बौद्ध धर्मगुरु पौमनियो सुमीन ने बुद्ध का संदेश दिया। आपको बता दें कि अशोक स्तंभ के निर्माण के लिए विदेशों से आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट को सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट पूरा करवा रहा है। अगली खबर झारखंड से, जहां गिरिडीह जिले में एक घर में जबरदस्त विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना गिरिडीह शहर के शीतलपुर से है, जहां देर रात विस्फोट की इस घटना में गृहस्वामी उमेश दास की सास की मौत हो गई। उमेश दास, उसकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इसका पता नहीं चल पाया है कि घर में ये ब्लास्ट कैसे हुआ। वहीं ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि घर की नीचे दीवार का ऊपरी हिस्सा तक ढह गया।
उसके बारे में डॉक्टर नर्स लोग बोलने लगा कि नहीं इसको रेफर किया जाएगा धनबाद। तो हम लोग बोले एम्बुलेंस के बारे में, एम्बुलेंस का कॉल किए, तो एम्बुलेंस बोला 5 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते 1 घंटा बीत गया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। नहीं आने के बाद उसके बाद हम लोग पप्पू बोल करके सदर में जो रहते हैं ड्राइवर हैं उनको कॉल किए, उनका नंबर मेरे पास सेव था। कॉल किए कि पप्पू भाई इस तरह मैटर है। हम बोला कि 2 मिनट में आ रहे हुआ है। आने के बाद फिर 2 गाड़ी का व्यवस्था किया, तो बोला कि भैया आपको भाड़ा तो देना पड़ेगा। फिर हम लोग उनको चंदा करके 4000 रुपया उनको भाड़ा दिए, तेल का खर्चा, तो लेकर के धनबाद गया। धनबाद जाने के बाद एक आदमी का मृत्यु हो गया है। किनका मृत्यु हुआ है? मृत्यु हो गया जो उसका उमेश दास जो है, उनका सास मृत्यु हो गया है। अच्छा। और बाकी 5 फैमिली 6 फैमिली 7 फैमिली टोटल था, उसमें सब सीरियस है। कौन कौन लोग घायल है इसमें? उनका ससुर घायल है। क्या नाम है उसके ससुर का? टुकन रविदास। अच्छा। और उनका पत्नी जो टुकन रविदास का पत्नी डेट कर गई। अच्छा। उमेश का पत्नी सीरियस है। क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या नाम है? उमेश का बजंती देवी। अच्छा। नहीं बजंती है उसका। और उसका परिवार बच्चा लोग भी था? हाँ बच्चा है, 3 गो है। क्या क्या कौन कौन उनका है, 1 ठो लड़की है, 2 गो लड़का है, लेकिन नाम नहीं बता पाएंगे जी अच्छा। क्या क्या नाम है। हाँ। वो लोग भी पूरा जल गया है। फिर वहाँ से धनबाद से रेफर कर रहा है रिम्स। हाँ रिम्स रेफर। यहाँ रहता कौन कौन था? यहाँ पर रहता है उमेश रहता है, उसका पूरा फैमिली रहता है, उनका सास और ससुर। हाँ। वो घोरंजी उनका घर हुआ, वहाँ से आए हुए थे। 4-5 दिन हुआ था इनको आने बेटी दामाद के पास। हाँ। उसके बाद तो ये घटना घट गया। कैसे घटा कुछ जानकारी ये नहीं? हम लोग को नहीं मालूम कैसी घटना घटा, ये तो अब प्रशासन का मैटर है। कितना बजे रात में हुआ ये घटना? 1:15 में हुआ। धनबाद पहुंचा। अच्छा मैं आया ना। धनबाद में मेरा भाई के साथ जो है भाई एक्सपायर हो गया। हाँ वही धनबाद में। कैसे क्या वैसे हम नहीं बता सकते हैं। भाई कौन? भाई के नाम क्या एक्सपायर हुआ सर? वो ही मर गया। नहीं उमेश दास मेरा भाई का सास जो है ना वो मर गई। वो मर गई। अच्छा। धनबाद में। और बाकी जो है उनका पत्नी है वो रांची रेफर कर दे रही है। और 3 गो बच्चा है, 2 लड़का 1 लड़की, वो लोग भी जख्म है पूरा। और जो उमेश दास है वो तो और जख्म है। सबको रांची रेफर किया? धनबाद। धनबाद से सबको रांची रेफर किया? फिर वहाँ से कुछ एक जन को रांची रेफर कर दे रहा है। जो डेथ किया उसका क्या नाम है? तो रांची रेफर किनको कर रहा है? उमेश जी को? नहीं उनका पत्नी। पत्नी नाम क्या है? बाकी धनबाद में सबको चल रहा है। कौन हॉस्पिटल में चल रहा है धनबाद में? DMCH में। कौन हॉस्पिटल में? पत्नी नाम की का उमेश दास पत्नी नाम क्या है? सविता देवी। जो डेथ की उसका क्या नाम है? इक्कीस सर। सविता देवी। अच्छा ये रहने वाले कहाँ के हैं? घोरंजो देवरी? हाँ उनका सास ससुर आए थे यहाँ बेटी दामाद का। हाँ हाँ घोरंजी देवी रहने वाला है। हाँ घोरंजी के रहने वाली है। हाँ। यहाँ बेटी दामाद है, यहाँ देखने वास्ते आए 2 दिन हुआ है। 2 दिन पहले आए थे। हाँ और ये लोग रहते शायद कलकत्ता में है क्या? हाँ ससुर करते हैं। हाँ कुछ करते हैं? क्या काम अच्छा उन्हीं कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में रहता है। अच्छा उमेश जी क्या करते हैं? मैं कम काम करते हैं। कहाँ पर करते हैं? ये पंजाबी माल गौरी शंकर चक्रवर्ती। हाँ गौरी शंकर ब्लास्ट की घटना हुई है जिसमें आग भी लगा हुआ है, लोग इंजर्ड भी हैं जिनको धनबाद रेफर किया गया है। उसमें पता चल रहा है कि उनकी जो सास है उनका देहांत हुआ है। हमारी एफएसएल की टीम और हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं कि किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है। सैंपल कलेक्ट हो रहा है, जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। सर ब्लास्ट के कारणों को कुछ पता चला है क्या? क्योंकि सिलेंडर तो देख रहे हैं 5 किलो का है, वो खराब पड़ा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग सभी चीज़ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं कि किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है, सभी बिंदु पर जांच चल रही है। घायल कितने लोग हैं? घर में जो लोग थे सभी लोग को जलन हुई है, तो मतलब जले हैं, सभी को रेफर किया गया है। हम लोग अपनी टीम भी भेजे हैं धनबाद में, कितने लोगों को कितनी इंजरी है ये पता चल पाएगा। धनबाद में हमारी टीम गई। इसमें मौत भी हुई? एक देहांत हुआ है, एक जो उनकी सास है उनका देहांत हो गया। उमेश दास के घर में अंदर से देखिए आग भी लगा हुआ है, ब्लास्ट भी हुआ। ब्लास्ट के कारण से दीवार बाहर की तरफ गिरा है, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अंदर में ब्लास्ट हुई है, जिसको हम लोग फोरेंसिक की टीम भी आई है। हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं कि आखिर किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है। दीवार बाहर की तरफ गिरी है, उसमें 7 लोग अंदर जो है धनबाद सभी को रेफर किया गया है। उसमें एक जो उमेश दास की सास थी मृत्यु हो गई है, बाकी लोग भी इंजर्ड है जलने से।
हम लोग देख रहे हैं कि किस वजह से ये हुआ है, उसे हम लोग पर नहीं जांच। तो क्या इसमें घर में सिलेंडर घर में अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटी सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर अभी भी यथावत रखा हुआ है। तो हम लोग अन्य बिंदु पर भी देख रहे हैं कि किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है। सर क्या डेटोनेटर और जिलेटिन इसके घर में रखा हुआ है? देखिए अभी सैंपल हम लोग को नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि ब्लास्ट आखिर किन चीज़ से हुआ है वही देखने को काम क्या करता है? प्रयास करते हैं। ये माइका फैक्ट्री में शायद ये काम करते हैं, जैसा अभी तक बताया किस गया। माइका फैक्ट्री? ये जानकारी गौरी शंकर चक्रवर्ती के ये जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इस बिंदु पर जांच चल रही है कि इलीगल माइनिंग जो चलता है जिसमें डेटोनेटर और जिलेटिन? देखिए हम लोग ये कह पाने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि हमारी फॉरेंसिक टीम भी है। अंदर में जो भी चीज़ मिलेगा सैंपल में कि किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि क्या चीज़ से ब्लास्ट हुआ है। अभी एक की मौत हुई। एक की मौत। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पल्स परिवार की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त होड़ मची है। टिकट वितरण के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस भवन में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कोरबा से आए कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। टिकट की मांग को लेकर तनाव इतना बढ़ा कि एक कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अब देखना है कि कांग्रेस इन नाराजगी के बीच अपने कार्यकर्ताओं को मनाकर चुनावी जीत सुनिश्चित कर पाती है या नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र से है, जहां गुमशुदा नाबालिग युवती को पुलिस ने सकुशल बरामद कर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त रानी पोखरी क्षेत्र में एक ठेकेदार के पास मजदूरी का कार्य करता था और नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक ज्योति, विजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मीनू आदि शामिल रहे। विकासनगर पुलिस ने चोरी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया। विकासनगर के बस अड्डे से चोरी के सामान के साथ उसे गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने साथी के साथ मिलकर मोबाइल टावरों की तांबे की तारें और वायर चोरी की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक आरोपी शक्ति सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में दूसरे आरोपी नदीम का नाम सामने आया, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नदीम को विकास नगर बस अड्डे से चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तांबे की वायर और ब्लैक वायर के बंडल बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 5,000 रुपए बताई जा रही है। खबर देहरादून के रायवाड़ा से, जहां 24 जनवरी को छिद्दरवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा देहरादून से रायवाड़ा की ओर आ रहे एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा अपने बचाव में किए गए जवाबी फायर में एक अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। मुठभेड़ में घायल हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त तथा उसके साथी के विरुद्ध लूट, नकबजनी सहित अन्य अपराधों के 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उत्तरकाशी जिले के सावड़ी गांव में हुए अग्निकांड में प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां प्रभावितों के लिए खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। साथ ही देहरादून से फैमिली टेंट भी मंगाए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देहरादून में 28 जनवरी को वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के चलते सख्ती कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के 2 किलोमीटर का हवाई क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रतिबंधित वस्तुओं ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही कार्यक्रम के लिए रूट और डाइवर्ट प्लान लागू किया गया है। इसके अलावा इवेंट में जनता को पहचान पत्र के आधार पर ही आने जाने दिया जाएगा। जनता से रूट और डाइवर्ट प्लान देखकर चलने की अपील अधिकारियों द्वारा की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के नक्कुड़ से, जहां सोलर चोर सोलर प्लांटों की चोरी में संलिप्त है और क्षेत्रवासी इस तरह की चोरियों से दहशत में है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। यही अगर बात की जाए तो नकुड़ में ये बिल्कुल बात सटीक हो रही है, क्योंकि अभी हमने आपके पास में कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें सोलर प्लेटें चोरी हो जाती है छत से। पहले तो वो दुकान से होती है, लेकिन अब की बार सीधे घर से इस तरह की सोलर प्लेटें चोरी होती है। आखिरकार अब नकुड़ के अंदर ये इस प्रकार के सोलर चोर कौन पनपने लगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं। सोलर प्लेटें अब उतरने स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं फ्रेम है, और रात को चोरों ने इसको निशाना बनाया और निशाना बनाते सार यहाँ से सोलर प्लेटें चोरी कर ली गई। अब सोलर प्लेटें किस तरह से, क्योंकि इधर से चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं इधर से कोई ऊंचाई पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, और उधर को अगर पीछे देखें तो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कुछ सीढ़ी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या चोरों की मानसिकता किस प्रकार से उठाते हैं, क्योंकि सोलर प्लेटें उठाना और लेकर के जाना कहीं बड़ी बात है। लेकिन साफ बात ये होती है कि प्रशासन इस पर शिकंजा आखिरकार क्यों नहीं कस पा रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार जब चोरियां पहले हुई थी सोलर प्लेटों की, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पर सोलर की प्लेटें चोरी हो गई हैं। अब घरों से चोरी हुई है। हमारे साथ भाई जी, आप आदेश भाई जी, आपका नाम है आदेश जी, हमारे साथ है। आप ही का घर है जी? जी जी, मेरे घर है। तो ये चोरी मतलब कल किस टाइम के कैसे आपको पता लगा? सर मैं सुबह ही चेक करने के लिए आया था, तो मुझे सोलर प्लेट गायब मिली यहाँ से। तो इसमें कहीं को उतारने का रास्ता दिख रहा है कहीं को? मुझे तो कहीं ऐसा रास्ता दिख ना जी। तो ये कल रात किस टाइम की घटना हो सकती है आपके? जी मैं यहाँ से 6:45 बजे गया। 6:45 बजे के बाद की वारदात है। तो आपने तहरीर दे दी है पुलिस में? जी तहरीर दिया जी मैं। और क्या कहा पुलिस प्रशासन ने? कह रहे जी हम कार्रवाई कर रहे हैं बस।
कार्रवाई कर रहे हैं। जी पुलिस वाले आए अभी तो कितनी प्लेटें थी? 4 प्लेटें थी जी। 4 प्लेटें जी। कितने कितने वाट की थी? 200 वाट की थी जी। 4 प्लेटें जी। तो यहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं आपके? जी जी कनेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ रहते हैं? जी मैं चक्की लगा के घर मेरे अंदर है और बस यहाँ सुबह आ जाऊँ मैं 8 बजे और शाम के 6 साढ़े 6 बजे जाऊँ जी। तो देखिएगा, आखिरकार आपको बता दें कि पहले भी नकुड़ के अंदर सोलर प्लेटें होती थी, जो देव मेडिकल है उससे प्लेटें उतरी थी। उसके बाद फिर चोरों ने एक और घर को अब निशाना बनाया है। आखिरकार क्या चोर रुकेंगे या फिर पुलिस इन पर कार्रवाई कर पाएगी या फिर अब की बार रोक लग जाएगी सोलर प्लेटों पर? हाँ, सोचने की बात है, लेकिन वो तो उनकी बात है, कार्रवाई क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन फिलहाल की तारीख में यहाँ से सिर्फ जो है सोलर प्लेटें उतार दी गई हैं। आप देख के जो तार वो काट रखे हैं सोलर के, और जो है सोलर प्लेटें यहाँ से चोरी हो चुकी है। 2 के कनेक्शन उधर थे जी। अच्छा, 2 के उधर थे, वो वायर लेके उतार गए? नहीं वो वायर नीचे गिर गई जी। अच्छा, तो 2 के कनेक्शन और थे, वहाँ से जो है आखिरकार 4 प्लेटें उतारी हैं जी। 4 प्लेटें उतारी हैं। और अब नकुड़ के अंदर कहीं ना कहीं सोलर चोर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि सोलर गैंग अलग से आ चुका है। अब सोलर प्लेटें भी उतरने स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने कभी पहले नहीं सुनी कि सोलर प्लेटें चोरी होती थी। लेकिन अब जो नकुड़ की जनता है या सहारनपुर की जनता, तो ऐसी तमाम जानकारी के साथ बने रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।